हर हर महादेव। इससे पहले प्रस्तुति में हमने जाना था कि कामदेव के भस्म हो जाने पर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने माता पिता के पास चली गई थी। अब आगे अपने पिता के घर जाकर देवी पार्वती अपने रूप सौंदर्य की निंदा करते हुए दुखी और उदास रहने लगी। तब एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से देव ऋषि नारद उनके पास गए और उनका मार्गदर्शन करते हुए बोले, हे देवी, आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गर्भ रहित तप कीजिए। शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गुरु श्रेष्ठ के वचनों पर विश्वास करके देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ घर से दूर निर्जन वन में चली गई और पैर की अंगूठी के अग्रभाग पर खड़े होकर अत्यंत कठोर तप करने लगी। उनके यश की कीर्ति दसों दिशाओं में फैल गई, जिससे भगवान शिव भी विस्मित हो गए। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि आप सभी देवी पार्वती के पास जाकर उनकी छलयुक्त वचनों द्वारा कठोर परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि देवी पार्वती से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वापस आकर भगवान शिव से पार्वती की भरपूर प्रशंसा की, जिसको सुनकर भगवान शिव का हृदय काली के प्रति प्रेम से भर गया और वो उनसे मिलने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम चले गए। देवी पार्वती ने देखा कि वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण अपनी अलौकिक आभा से आश्रम और उसके आसपास के सारे वन को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ब्राह्मण देव का पहले दिव्य सामग्रियों से पूजन सत्कार किया और फिर उनसे उनका परिचय पूछा। ब्राह्मण देव अपना परिचय देते हुए बोले, हे देवी, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला, दूसरों को सुख देने वाला, सबका हित चाहने वाला परोपकारी ब्राह्मण हूँ। लेकिन आप कौन हैं? क्या आप वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से आप कौन हो? तथा ऋषियों मुनियों के लिए भी जो तप अत्यंत कठिन है, वैसा कठोर तप आप किस लिए कर रही हो? काली सरल भाव में बोली, हे विप्रवर, मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं। मैं तो हिमालय राज की पुत्री पार्वती हूँ। शंकर को प्रसन्न करने हेतु लंबे समय से तप कर रही हूँ, लेकिन अब आप जाइए, क्योंकि मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। और ऐसा बोलकर ब्राह्मण देव के सामने ही अग्नि में प्रवेश कर गयी। पार्वती की तप के प्रभाव से वह आग चंदन के समान शीतल हो गई और पार्वती कुछ क्षण आग में रहकर ऊपर की ओर आकाश में उड़ने लगी, जिसको देखकर ब्राह्मण देव फिर बोले, हे देवी, तुम्हारा तप क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। अग्नि में तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तुम्हारे तप की पराकाष्ठा है, लेकिन तुम्हें अभी तक अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। मेरे सामने सच सच अपना इच्छित मनोरथ बताओ। अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए देवी पार्वती थोड़ा हिचकिचाई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखी को इशारा किया। उनके इशारे पर उनकी सखी ने ब्राह्मण देवता के सामने पार्वती का सारा मनोरथ रखा, जिसको सुनकर ब्राह्मण देव हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास यानी हंसी लगती है। यदि यह सब सत्य है तो पार्वती अपने मुख से बोले। ब्राह्मण देव की संतुष्टि के लिए पार्वती स्वयं बोली, हे विप्रवर, मेरी सखी ने जो कुछ कहा है सत्य ही कहा है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैंने अपने मन के वशीभूत होकर साक्षात भगवान शंकर को अपना पति माना है। बताइए, वो दुर्लभ शिव मुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ब्राह्मण देव विनोद भाव से उनकी परीक्षा लेते हुए बोले, मैं महादेव जी को अच्छे प्रकार से जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कोई नहीं जानता। वो घर गृहस्थी के भोगों से सदा दूर ही दूर रहते हैं। भूत प्रेतों का संग ही उन्हें प्रिय है। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, तुम चंद्रमुखी हो, स्त्रियों में श्रेष्ठ रत्न हो। वहीं शिव 5 मुखों वाले विकराल रूप, तुम्हारा उनका कोई मेल नहीं। तुम अपनी उग्र तपस्या यानी सोने की अशर्फी के बदले कांच खरीदना चाहती हो। महीन रेशमी वस्त्रों को त्याग कर चमड़े से शरीर को ढकना चाहती हो। घर छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो। हे देवेश्वरी, यदि तुम विष्णु, इंद्र आदि को त्याग कर शिव को चाहती हो तो अवश्य ही रत्न भंडार को त्याग कर लोहा पाना चाहती हो। और भी बहुत प्रकार से भगवान शिव की निंदा की। देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन अत्यंत क्रोधित हो गई और शिव के प्रति पूरी निष्ठा, विश्वास और समर्पण से बोली, बाबा जी, आपका भेद खुल गया है। आप शिव को ठीक से नहीं जानते। यदि जानते
तो ऐसी बातें कभी नहीं बोलते। महेश्वर कभी कभी लीला से प्रेरित होकर अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण रूप लेकर जगत के करता भरता और हरता है। यानी जो बिना गुणों वाला है वही गुणों सहित रूप धारण करके इस जगत का निर्माता, पालनहार और संहारक है। निर्गुण रूप में वही शिव कहलाते हैं जो सबके आदि कारण है। उनकी जाति कैसे हो सकती है? यानी जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है उनकी सीमित पहचान कैसे हो सकती है? प्रकृति जिनसे उत्पन्न हुई उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? यानी जब समय और प्रकृति स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं तो फिर उन पर उम्र, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था लागू ही नहीं होते। यद्यपि मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, परंतु उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। यानी जो वस्तुएं शुभ मानी जाती हैं, वे भगवान शंकर स्वयं नहीं ग्रहण करते, फिर भी केवल उनका स्मरण करने से ही सभी का कल्याण और मंगल हो जाता है। आप जैसे बहिर्मुखी यानी इंद्रिय भोग विषयों वाले दुराचारी और पापी उनको नहीं जान सकते। यानी जो लोग बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं, अपने ज्ञान पर अहंकार करते हैं, इंद्रिय भोगों में डूबे रहते हैं, सांसारिक विषयों के पीछे भागते हैं और अधर्म पाप में लिप्त हैं, ऐसे लोग उन्हें परमात्मा शिव को नहीं समझ या जान सकते। शिव तत्व को जाने बिना आपने शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे लगे पाप को मुझे भोगना पड़ेगा। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे ही कुछ और बोलने का प्रयास किया, देवी पार्वती ने उनको रोकने के लिए अपनी सखी से कहा, हे सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको, यह फिर शिव की निंदा ही करेगा। शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, बल्कि जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। न केवलम भवेत पापम निंदा कर्तु शिवस्य ही यो वैष्णोति तन निंदा पाप भाग से भवेती है। और ऐसा बोलकर जैसे ही उन्होंने उस स्थान को छोड़कर अन्य जानने के लिए अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने अपनी सुंदर छवि में प्रकट होकर अपनी प्रिया काली का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, हे प्रिया, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? लोक लीला का अनुकरण करने वाले मुझ अपने को क्षमा कर दो। मैंने अनेक प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली है। मैं तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे रूप सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युगों के समान प्रतीत होता है। लज्जा छोड़कर मेरे पास आओ। तुम मेरी सनातन पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। अब हम शीघ्र ही अपने उत्तम निवास स्थान कैलाश पर्वत को चलेंगे। परमेश्वर के प्रेममय वचनों को सुनकर देवी पार्वती की तप जनित सारी पीड़ा मिट गई। प्रभु की सुंदर छवि ने उनको मोह लिया। कमल के समान खिले हुए मुख से वो बोली, हे प्रभु, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई हूँ। इसलिए आप मेरे पिता की आज्ञा लेकर उनके यश और कीर्ति को फैलाते हुए हमारे गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। क्या महादेव काली का मान रखने के लिए याचक बनकर हिमालय राज के पास उनका हाथ मांगने के लिए जाएंगे? देखेंगे अन्य प्रस्तुति में। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।